राजनीति न खेलब न खेले देव, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे विपक्ष को कटाक्ष की तरह सुनाया। ना आपने काम किया, ना हमें काम करने दे रहे हैं, लेकिन तब भी किसान हितों के लिए हम काम करते रहेंगे। आज लोकसभा का मंच था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पावर पंच था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज न सिर्फ किसानों से कहा कि जो आपको अच्छा नहीं लगेगा उस पर विचार होगा, उस पर संशोधन होगा, बल्कि विपक्ष से भी कहा कि सिर्फ राजनीति का एजेंडा चलाते हैं, लेकिन हम राष्ट्र नीति का एजेंडा चलाते हैं और उसी पर आगे बढ़ते रहेंगे। क्या इस राष्ट्र नीति के एजेंडे से हट गया है विपक्ष? क्या किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे? इसी पर महाभारत, ये रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा, और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देश देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई, और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते। कांग्रेस पार्टी जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत। मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद आज एक बार फिर किसानों से किया है और विपक्ष पर कटाक्ष के जरिए संदेश दिया है। इसीलिए आज पूछ रही हूं, पीएम मोदी की अपील मानेंगे, किसान घर लौटेंगे? सवाल ये कि सरकार बातचीत और बदलाव को तैयार, फिर क्यों है तकरार? सवाल आज महाभारत में ये कि सियासत के लिए किसानों में अफवाह फैलाई गई। सवाल आज महाभारत का ये कि हंगामा कर मुद्दे से भटकाना, क्या यही है विपक्ष का काम? रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल।
आज का हमारा सवाल, क्या कृषि बिल पर किसान अफवाहों और गलत धारणाओं के शिकार हुए हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं सुरेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता मट्टू नागर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं रत्नाकर जी आपके साथ और प्रेम शुक्ला जी के साथ। रत्नाकर जी, ना खेलब ना खेले देव, यही चल रहा है कांग्रेस पार्टी का राग। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और खेल बिगाड़ेंगे भी। अरे सुचरिता जी, भोजपुरी की कहावत भी उन्होंने ठीक से नहीं बोली, लेकिन उसका मुझे आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी को मैं दूसरी भोजपुरी की कहावत सुना दूं। एक सामंतशाही प्रधानमंत्री जो है वो कहता है, हारब तो हुरब और जीतब तो थुरब, गलत करूंगा तब भी पीटूंगा, सही करूंगा तब भी पीटूंगा। जिगर का दर्द कितना अधिक प्रधानमंत्री का बढ़ गया है कि जियो के टावर टूटने का भी दर्द निकल के आता है। और मैंने 3 दिन पहले आप ही के चैनल पे कहा था कि ये कॉर्पोरेट जीवी प्रधानमंत्री है। ये वहां बोलते हैं कि मेरे मित्रों, यदि इस देश में गवर्नमेंट सेक्टर बहुत जरूरी है, पब्लिक सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर उससे भी अधिक जरूरी है। वाह, इस प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री जो सर, देश में प्राइवेटाइजेशन लाने का श्रेय हम किसे देते हैं रत्नाकर जी? देश में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का श्रेय किसे दिया जाता है? मैं एक बार पूछ लूं सर आपसे, मुझे बता दीजिए। आप हमेशा आरोप लगाने की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इन्हें जरा बताइए कि देश में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का श्रेय किसे जाता है? बहस करने के लिए ये रिपब्लिक भारत पर बहस करने क्यों आए हैं? रिपब्लिक भारत तो प्राइवेट चैनल है, रिपब्लिक भारत तो प्राइवेट चैनल है ना। अब सिर्फ अगर सार्वजनिक उपक्रम यानी सरकारी उपक्रम ही चलेंगे, इनको डीडी के अलावा बाकी कहीं बात करने जाना ही नहीं चाहिए। अगर रिपब्लिक भारत पर बहस करने आ रहे हैं, निजी चैनल पर बहस करने आ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, पब्लिक सेक्टर भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए। और आप कांग्रेस के नेता हैं। नरसिंह राव कौन थे? कांग्रेस के नेता थे कि नहीं थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? वो क्यों ले आए भाई? कांग्रेस के लोगों ने अगर प्राइवेटाइजेशन कुकर में है तो भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण एग्जैक्टली यही बात मैंने यही पूछा भाई। अगर प्राइवेटाइजेशन गुनाह है तो वो पूछ रहे हैं कुकर किसने किया ये प्राइवेटाइजेशन का? रत्नाकर जी, अब आप फंस गए क्योंकि आपने तो प्राइवेटाइजेशन को गुनाह बता दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री करे तो वो गुनाह है, आपके नेता लेकर आए तो वो पुण्य है, तो वो पुण्य है। एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री की बातें फिर से सुनाऊंगी, मैं फिर से सुनाऊंगी प्रधानमंत्री की बातें, लेकिन एक मिनट सुनिए रत्नाकर जी, जब सर आपने उनकी भोजपुरी बहुत गंभीरता से सुनी है, उसका अर्थ उतनी गंभीरता से ले लेते तो बहुत अच्छा होता। उनके पेट में दर्द रत्नाकर जी, उनकी मंशा में रोक, रत्नाकर जी, वही मंशा समझिए। मैंने यही कहा कि आप उनकी भोजपुरी को कितनी गंभीरता से सुन रहे थे। रत्नाकर जी, मैं सुरेंद्र चौहान के पास जा रही हूँ। भाई सवाल सुनने की क्षमता होगी तो रत्नाकर जी मैं आऊंगी। मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ, मैं ऐसे बहस भी नहीं करती हूँ। मैं आपसे बोल रही हूँ सुरेंद्र जी, जितनी गंभीरता के साथ भोजपुरी सुन रहे थे रत्नाकर जी, उतनी गंभीरता के साथ उसकी मंशा भी समझ लेते। ना खुद करोगे ना हमें करने दोगे और काम बिगाड़ोगे भी, यही किया है। 70 दिन से भारत सरकार क्या कर रही है किसानों के आंदोलन के लिए? खेल बिगाड़ना चाहती है उनका। 70 दिन में क्या कर रही है? आप आंदोलन की पवित्रता की बात करते हैं। पंजाब के आंदोलन के समय से लेकर आज दिन तक का हिसाब दिया। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना है कि नहीं? बिना सुने ही अगर आप यहाँ चर्चा करने चले आए हैं तो फिर कोई अर्थ ही नहीं, औचित्य ही नहीं है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य
सुना भी है क्या? सुन लीजिए, आदरणीय पहले प्रधानमंत्री सुनिए। जी ने शुक्ला जी, बीते आप सुनना 70 चाहते दिनों नहीं, में आपका बोलने का किसानों काम है के क्या? आंदोलनकारियों आप सुनेंगे से नहीं। चर्चा आप के जब संदर्भ आंदोलन में की पवित्रता की विस्तृत बात और करते व्यापक हैं, जानकारी दी तो है, क्या कारण लेकिन है? आप उन क्या जानकारियों कारण से है? अवगत हो ही नहीं सकते, सरकार मान क्योंकि क्यों तो नहीं आप रही? तो आंदोलनजीवी सरकार परजीवियों क्यों के नहीं मानना समर्थक है। चाहती? आप तो अब मैं एक बार- आंदोलनकारियों के साथ नहीं ना, आंदोलनकारी भली भांति आंदोलन जानते की हैं कि आपकी जीविका चल आंदोलनकारियों रही की होगी मांगों आंदोलन पर। को सहानुभूति पूर्वक पूरे खुले मन से विचार करने का काम सरकार ने किया है, लेकिन आंदोलनजीवी और परजीवी इस बात को कैसे स्वीकारेंगे? 70 दिन लगते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं, आप सरकार देश को बताओ जब तो प्रधानमंत्री कितने दिन और कहते हैं, लगेंगे? अवनीश जी एक मिनट, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो राजनीतिक एजेंडा चलाएं, हम राष्ट्र का एजेंडा चलाते हैं, राष्ट्र का एजेंडा, तो क्या देश को आगे लेकर जाना, उन्होंने तो सीधे कहा कि भाई जो कानूनों की जरूरत नहीं थी हमने वो भी लाए। कोई ये थोड़ा ही बैठा है कि जो मांगेंगे तब देंगे। देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम भी तो सरकार का है। सुचरिता जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि एक पार्टी आज 70 दिन की बात कर रहे हैं, 70 साल की बात भी करिए ना। कितने किसानों ने आत्महत्या की और आपने उसके लिए क्या किया? अरे 70 साल की बात कुछ क्यों कर किया रही है? क्या? आपको 6 साल मौका दिया है ना। ऋण माफी 70 दिन की कर्जमाफी 70 साल की कर्जमाफी बातें होती नहीं थी। आपको जो किसान मौका आत्महत्या मिला है करता ना। था उसकी कर्जमाफी नहीं आपको होती थी। मौका मिला है जंगलों में तो जो उस गोभी मौके में उगाते काम थे, करे ना। सुरेंद्र चौहान पहले मौके सुन में लो, काम करे और ना, उसके क्यों बाद नहीं? नहीं, सुरेंद्र जी एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री की बात में सुनाना चाहती हूँ पूरा पहले। जवाब सुनूंगा तुम्हारा, 70 साल का पूरा रुना जवाब मत करे, सुनूंगा। आगे बढ़े। ये 70 साल ये में संसद पूरे में देश जिस तरीके को से पता है टोका टोकी कर भारत रही है वो नहीं है। सुचरिता ने सही कहा। एक मिनट सुरेंद्र जी उनकी बात सुन लीजिए पहले, सही बात है कि सबसे उसके ज्यादा बाद जवाब दीजिएगा। गलत काम आप कर रहे हैं जनता के सामने, दर्शकों के सामने। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चाहते हैं याचक की तरह जनता मांगती रहे, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और ये लोग खुद कह रहे थे, चौधरी चरण सिंह से लेकर के शरद पवार तक बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमर्स में यही बात कह दी। कही है कि नहीं कही थी? झूठ बोल रहे हैं। कही है आप प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। गलत कोट किया शरद पवार को या चरण सिंह को। क्या चौधरी चरण सिंह किसानों के हितैषी नहीं थे क्या? क्या शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के खिलाफ कर रहे थे क्या? तो आज क्या कर रहे हैं फिर वो? कहिए ना। बात यह है आपका कहना है कि बात आंदोलन गलत है। सुरेंद्र चौहान, एक बात और सुन लीजिए। सवाल यह है कि ये उन्होंने साफ कहा कि ये कानून किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको नहीं चाहिए आप मत लीजिए खुले में, आप मंडी में आइए। लेकिन जो आना चाहता है उसको तो आने दें। जो अपना माल बेचना चाहता है मंडी के बाहर उसको तो बेचने दें। हम उसको भी नहीं बेचने देंगे। और आज जो लोग बॉर्डर पर इंटरनेट बंद करने की बात कर रहे थे, वो जो रत्नाकर जी हैं, वो किसका सिम यूज करते हैं? किसका नेट यूज करते हैं? वो पंजाब के लोगों को नेट चाहिए कि नहीं, या सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पे नेट चाहिए? नहीं, और तो क्या दूसरी 500 टावर तोड़े गए? उनको बात यहाँ पंजाब की जनता को नेट चाहिए? बैठकर अवनीश जी प्राइवेटाइजेशन को कोसना और कहना कि भाई ये तो दुर्भाग्य है, ये तो दुर्भाग्य है। अरे आप जो अवनीश जी कह रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन के बाद ही आप बहुत सी चीजें ऐसी इस्तेमाल कर रहे होंगे सुरेंद्र जी, जिनके लिए आप तारीफ भी करते होंगे, लेकिन यहां बैठकर आप क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो आप उसे कोसिए कि क्यों प्राइवेटाइजेशन, क्यों आगे बढ़ने की कोशिश। मनमोहन सिंह को गाली दीजिए उसके लिए। मैंने वही बात शुरू में कही, भाई ग्लोबलाइजेशन का श्रेय तो कांग्रेस को जाता है, मनमोहन सिंह को जाता है, राजीव गांधी को जाता है। कहते हैं ना देश में। एक सेकंड, अब एक बार मैं प्रधानमंत्री की बात सुनाती हूँ। प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले भोजपुरी में कैसे तंज कसा है, कैसे कहा है कि जो खेल बिगाड़ने के लिए बैठे होते हैं ना खुद खेलते हैं ना दूसरे को खेलने देते हैं, हम तो नहीं खेलने देंगे। सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। तो सुरेंद्र चौहान जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून के कलर पर बहुत चर्चा हो गई है,
तो खेल कैसे बिगाड़ते हैं? जब खेलना नहीं है तो कहेंगे कि नहीं ये वाली गोटी नहीं, इस गोटी से खेलना है, ये गोटी से मैं नहीं खेलूंगा, ये लाल रंग वाली मुझे नहीं चाहिए, नीली वाली चाहिए। वही आप कर रहे हैं ना, वही आप कर रहे हैं। काला, पीला, सफेद सब कह दिया आपने। उन्होंने कहा बताइए तो सही, छीना क्या है किसानों से? सुचारिता, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि आंदोलन गलत है। सर काला कानून, किसानों का क्यों नहीं कहते? कहें, देश को बताएं कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम। आप कलर बता रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम। आप कंटेंट देश को बता दीजिए कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे हम। फिर किस बात की पवित्रता की बात करते हैं? स्वीकारना चाहिए। अरे किस बात की पवित्रता की बात कर रहे हैं? जिसके साथ तुमने गुप्कार गैंग बनाया था, किस बात की सांसद ने पवित्रता कहा की कि बात जो कर रहे हुआ हैं? वो तो मानना चाहिए। मानो ना, गैस मिली, तुम नहीं चाहते किसी को गैस मिले। एक सांसद अपने उसके पास 5 गैस कनेक्शन होते थे, उसके पास लाइन लगी रहती थी, वो 5 लोगों को गैस कनेक्शन देता था। अब करोड़ों लोगों को गैस मिल गई, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे मिल गई ये गैस। बात करें, कृषि बिल की बात करें। वास्तविकता, आपकी वास्तविकता ये है कि बात करें, बाकी आपके पेट में कृषि बिल को बताइए ना, क्या गलत है, कौन सा प्रावधान गलत है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनौती देकर कहा कि आप कंटेंट और इंटेंट पर चर्चा कर लीजिए, आपको कलर पर ही चर्चा करने में आपका समय नष्ट हो रहा है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ जो सवाल प्रधानमंत्री ने आज पूछा है, मैं वो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, सीधे पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है पहले ये बताइए किसानों से हमने क्या छीन लिया, क्या छीन लिया, क्या वापस ले लिया? बताइए सुरेंद्र जी, क्या छीना है किसानों से? ये क्या बताएंगे? काला कानून है, काला है जी। हाँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अरे सर ये जवाब नहीं है, मैंने कहा छीना क्या है कानूनों से, प्रावधान है एमएसपी किसानों से क्या छीना है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ लिखा अरे है? छीना क्या है? मिनिमम सपोर्ट। सर सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, वो मांग है, वो मांग है। पहले छीना क्या सुनिए है ना, छीना क्या है? चाहते नहीं आप? जवाब ही नहीं है तो क्या देंगे? हाँ, छीना ये जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र ही नहीं है तो वो आप छीन रहे हैं। क्या सर जवाब सर तो वो तो आप ही छीन रहे थे, फिर वो तो आप ही छीन रहे थे। आपने कौन सा कानून में लिख के दिया है? दिखाइए आप एमएसपी का कानून का। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस ने कौन सा एमएसपी कानून बताया तो जरा दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी, आप लाए हैं। एक बात बताइए सुरेंद्र जी, आपने किसान कोई कानून बनाया जिसमें आपने एमएसपी की गारंटी दी कांग्रेस के राज में, फिर आपने भी छीना? मानिए यहाँ पर आपने भी छीना इतने साल, बताइए। अलग से हमने नहीं छीना, नहीं आपने नहीं छीना, उन्होंने छीन लिया। जो आपने दिया नहीं था वो इन्होंने, इस सरकार ने कैसे छीन लिया सर? एग्रीकल्चर सर जो आपने दिया नहीं वो छीन कैसे लिया इन्होंने? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन होती थी, एपीएमसी। सर वो एपीएमसी सर वो मंडियां अभी भी है, वो अभी भी है, वो अभी भी है सर। मंडी और मजबूत कर रहे हैं। आपके एक्ट में कहा है मंडी के आधुनिकीकरण का प्रावधान है। सर वही बात प्रावधान है, यही होता है, यही है ना खेला ना खेला लेकर आप बहस कैसे कर पाएंगे? आप राहुल गांधी की आईक्यू से जो है एक स्वस्थ बहस करने की स्थिति में नहीं है। आप राहुल गांधी के आईक्यू से बाहर आइए। राहुल गांधी की आईक्यू रहने तक आपको कृषि बिल समझ में आने वाले नहीं है। आपकी जो राहुल गांधी की आईक्यू है, इस आईक्यू के स्तर पर बहस नहीं कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, चीख चिल्ला सकते हैं, छाती पीट सकते हैं। शुक्ला जी, एक सेकंड शुक्ला जी, करने के लिए शुक्ला जी थोड़ी शांति पकड़ो महाराज। उससे पहले मैं एक बार रत्नाकर जी के पास जाऊंगी। वो तथ्य और एक बार रत्नाकर जी के पास, फैक्ट ले आइए। आप तथ्य पर बात कीजिए, तर्क पर बात कीजिए। रत्नाकर जी मुझे बस एक बात बताइएगा सर, घुमाइएगा फिराइएगा मत, मैं सिर्फ सवाल सीधा पूछ रही हूँ, जवाब बताइएगा। छीना क्या है किसानों ने इस सरकार से? ये निर्दयी सरकार ने क्या छीना है किसानों से? वो किसानों से पूछिए ना, अगर उनकी बात समझ में आ रही है। सर आपको पता नहीं है, आप ऐसी आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, मैं सब किसानों से पूछूं? प्रधानमंत्री पे किसान पता नहीं है आपको, तो काला पीला नीला कानून क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सर नहीं है, अगर आपको पता नहीं सर किसान जवाब देंगे तो मैं क्यों फिर आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप किसानों को अनपढ़ समझती है कि किसानों को अपने बारे में समझने वाला समझती है, ये बता दीजिए, आप ही बताइए मुझे। सर
क्या आप किसानों को समझती हैं कि वो अपने बारे में नहीं समझते हैं? सर हर एक अब बात इनका मुझे जवाब नहीं है तो कुतर करेंगे। मुझे बताइए। अरे प्रधानमंत्री अब इनके पास कोई उत्तर है नहीं। नहीं तो ये नहीं कुतर, इसको बदकुच्चन कहते हैं, बिहार की भाषा में बदकुच्चन कहते हैं। आपके पास हमारे सवाल का बिहार में जवाब इसी नहीं। को बदकुच्चन कहते हैं। सर मैं क्या आपके पास समझती कोई हूँ प्रश्न मायने नहीं है, रखता है। कोई उत्तर नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस आंदोलन का हल सिर्फ चर्चा के जरिए है। मेरी बात सुनिए। आपके जैसे भड़काऊ सियासत में तो नहीं है। सुचेता जी, आप बोलने देंगी मुझे? एक सेकंड आप तर्क पर बात बोलिए, कीजिए। एक मिनट बोलिए, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी बोलने आपको दीजिए। जानकारियां हो तो बोलने बात दीजिए। कीजिए। छीना क्या है पहले ये बता दीजिए। बताता हूँ। क्या छीना लेने क्या दो है? किसानों को पता है, आपको नहीं पता है। आप तो किसानों को समर्थन कैसे कर रहे कहते हैं हैं जब पता ही नहीं है जिसे तो? भोजपुरी में ही कहते हैं हाँ कि मैं सुंदरी मेरा पिया सुंदरा, बाकी गांव सब बंदरी बंदरा। मैं ही सुंदर हूं, मेरी कैबिनेट सुंदर है, मेरे निर्णय सुंदर है। हाँ। बाकी 16 पार्टी विपक्ष, बाकी किसान सब बंदर हैं, सब तोड़ रहे हैं। मैं सुंदरी, मेरा पिया सुंदरा, बाकी गांव अच्छा सब कोई बंदरी बंदर की बंदरा। हरकत करेगा तो क्या उसको किसान सुंदर कह दे? कि जाके बंदर को सुंदर कांग्रेस कहने की बोलेगी परंपरा बढ़ तो जाएगा, नहीं है। किसान को नहीं। बंदर को अरे तो बंदर ही प्रेम कहा शुक्ला जी, जाएगा। बंदर को सुंदर कहने की नई परंपरा कहाँ अच्छा जा अब रही है? मैं एक बार प्रधानमंत्री जी की बात, आपने जो अभी बोला कि ये आंदोलन बेकार है क्या? आपने अभी बोला क्या ये आंदोलन बेकार है? प्रधानमंत्री ने आंदोलन को लेकर क्या कहा है वो सुन लेते हैं एक बार, सुनिए पहले। करने की किसी ने मांग नहीं की, हाँ। बाल विवाह की मांग नहीं की। अरे उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। दहेज अब रत्नाकर जी सुनिए ना एक बार, प्रधानमंत्री ने आंदोलन को लेकर क्या कहा, सुनाइए एक बार। बाल विवाह जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो उनको मुबारक। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। मैं फिर एक बार देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि आइए टेबल पर बैठ करके मिल करके समस्याओं का समाधान करें। दोनों सड़क से जा रहे थे, जाने देते, वो वही चाहते हैं। रत्नाकर जी आपने सुना नहीं, मैंने प्रधानमंत्री की दे दिया। हाँ, हम मांग रहे हैं, नहीं दोगे। सामंतशाही है कि जो चाहोगे वही दोगे, जो वो चाहते हैं वही देते हैं और दे देते हैं। और संसद में कहते हैं। हमको ये बताइए, 2 दिन के भाषण में उन्होंने, एक सज्जन अभी पूछ रहे थे 70 साल के बारे में, चलिए कांग्रेस ने गलती की मैं मान लेता हूं, मैं यहीं पे बोल रहा हूं 70 साल में आप कहते हैं किसानों पे हमने तो बोला, लेकिन आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन मुझे बताइए 250 से ऊपर किसान मर गए, एक शब्द बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने? मजाक उड़ाने के सिवाय उनको कुछ आता है? 50,000 से अधिक किसान मर गए। राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? सोनिया गांधी कब माफी मांगेंगे? 50,000 से अधिक किसानों ने उनके कार्यकाल में आत्महत्याएं कर दी, प्राण दे दिए। उनके प्राण नहीं है क्या? राहुल गांधी को तो फिर दंडवत करके माफी मांगनी चाहिए। कब माफी मंगवा रहे हैं आप बताइए जरा? यूपीए सरकार से कब माफी मंगवाएंगे? आपकी नीतियों के कारण, आपकी अनीतियों के कारण छोटे किसानों के खिलाफ इस तरह से बात करेंगे मैं बहस में चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। एक मिनट, एक एक करके धालीवाल जी और मटरू जी के पास में जा रही हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ धालीवाल जी और मटरू जी, एक मिनट। धालीवाल जी और मटरू जी, मैं आपसे सिर्फ वो पूछूंगी जो प्रधानमंत्री ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि किसान बताएं उनका कौन सा हक छीना गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज ही मैटर करती है सर, बाकी तो सियासी आवाजें, किसान की आवाज मायने रखती है। इसलिए बताइए कौन सा हक छीना है आपसे? सुचारिता जी, बिल्कुल मैं अपनी बात रख दूं। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, इस देश का हर किसान संगठन बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी की बात को सुन रहा है, समझ रहा है और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, पक्ष वाले लोग घर से होमवर्क करके आते हैं, केवल किसानों को गाली कैसे दी जाए, किसानों को बदनाम कैसे किया जाए। विपक्ष वाले लोग केवल किसानों के साथ खड़े हैं, जवाब देने का किसी का कोई मतलब ही नहीं है इनका। मैं बड़ी गंभीरता से और बड़े विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसान प्रधानमंत्री जी की हर बात से संतुष्ट है। और ये आज के भाषण में और कल के भाषण में ये साबित हो गया है कि इस देश में जितनी बीजेपी की ये फौज है, मंत्रियों की या कार्यकर्ताओं की या पदाधिकारियों की, ये एकदम बेकार है। जो करना है मोदी जी को करना है। ये केवल टीआरपी के लिए, टीआरपी ढूंढने के लिए, अपना मतलब कैसे प्रचार हो इनका, केवल उस बात के लिए किसान को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, गाली कहाँ दे रहे हैं वो? मटरू जी गाली कहाँ दे रहे हैं?
एक मिनट मटरू जी कुछ भी मत बोलिए ना। मटरू जी आप बोल रहे हैं वो गाली दे, कहाँ गाली दी मुझे एक बार बता दीजिए सर, कहाँ गाली दी है किसान को, कहाँ गाली? मटरू जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नहीं सर अभी आपने कहा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, अब आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आ गए। मटरू जी देखिए ऐसे मत करिए, जब हम वार्ता चाहते हैं सफल हो तो तथ्यों पर बात होती, जो आप कह रहे हैं वो तथ्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा गाली दी किसान को, कौन सा सम्मान कर दिया? नहीं ये अब ये क्या तर्क हुआ, कौन सा सम्मान कर दिया? आपने गाली कहा दी, क्या बोला उन्होंने? सुचारिता जी, प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन को पवित्र बताया। धालीवाल जी, प्रधानमंत्री जी ने हर किसान को पवित्र बताया। धालीवाल जी यही होता है तथ्यों से छेड़ना। मटरू जी आपके मांगों का सम्मान है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये भाषण हो रहा है, ये भाषण किस लिए था? आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए समझाया सदन में। हाँ बोलिए। और मैं मटरू जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आंदोलनकारी हैं, आपका सम्मान है, सदन आपका सम्मान करता है, निर्णय लेंगे और किसान आप आंदोलन जीवियों में मत अपनी गिनती कराइए। और आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो लोग साजिश करके किसान को बदनाम कर रहे हैं और सरकार के मत्थे मर रहे हैं, उन लोगों को कैसे आंदोलन से ठीक तौर से दूर कर देना है। मटरू जी उन लोगों को भगाएं, आंदोलन जीवियों को, परजीवियों को आंदोलन से भगाएं। जो करेंगे प्रधानमंत्री जी भाजपा को मत, अरे आप किसी पार्टी को राजनीति नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सीधे प्रधानमंत्री जी की बात पे आए, आपने बोला कि उनका सम्मान है, सदन आपका सम्मान कर रहा है, सरकार आपका सम्मान कर रही है। आप परजीवियों और आंदोलन जीवियों को वहां से भगाएं, उनको चुने और भगा दें वहां से, पुलिस को पकड़ाएं और सीधे बात पे करिए। किसान की बात कोई नहीं कर रहा, किसान की बात करिए। मटरू जी किसान की बात, और इस देश के किसान को बहुत उम्मीदें हैं, हमें मिला है, बहुत उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा हमने गवारा नहीं है इस मौके को, लेकिन तुम जैसे लोग किसान को आज भी उकसा रहे हो। किसान एक सेकंड मटरू जी, आप धालीवाल जी को बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। हमने क्या लेना पॉलिटिकल पार्टियों को बोल के? हमें जरूरत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। अब मुझे ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ कह दिया कि ये आंदोलन पवित्र है, लेकिन इसे भड़काने वाले आंदोलन जीवी हैं। सुन लीजिए मेरी बात, कर सकते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। वो आंदोलन जीवी, ये आंदोलन जीवी आंदोलनकारियों के साथ नहीं है, बल्कि ये आंदोलन जीवी बनाम आंदोलनकारी है। ये आंदोलन जीवी बनाम आंदोलनकारी है। एक मिनट अवनीश जी, मैं अवनीश जी के पास जा रही हूँ। अवनीश जी, आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आंदोलनकारी का सम्मान है, आंदोलन जीवी का नहीं। मटरू जी, मुझे 10 सेकंड आप अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि ये किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हैं वो तो सिर्फ किसान आंदोलन में आए थे, लेकिन वो व्यक्ति जो जेएनयू में नारे लगा रहा था, वो व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में छात्रों को भड़का रहा था, वो व्यक्ति जो वकीलों के आंदोलन में था, वो व्यक्ति जो सीए में था, उसे आप आंदोलनकारी कहेंगे, पवित्र कहेंगे या आंदोलन जीवी कहेंगे, अपनी राजनीति चमकाने वाला? वो व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो उसको आप पवित्र कह सकते हैं जो हर आंदोलन में पहुंचता है? आप गए थे जेएनयू में, आप नहीं गए ना। आप अपने मुद्दे को लेकर के किसान के रूप में वहां बैठे, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं साहब, क्लियर करें। हर जगह पहुंच जाता है और वो आंदोलन जीवी है। आप बताइए ना, ऐसे व्यक्ति वहां आपको सबसे दिक्कत है, केवल प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं है, आपको तो सबसे दिक्कत है, हमसे दिक्कत है आपको। वो क्या है? उनको आप नाम दो, नाम दो आप उनको, किसान मानने के आप लिए उनको नाम दो। अरे मंच तो आपने दिया ना उनको, आपने उनको मंच दिया ना, आप उनको नाम दो। आप उनको नाम दो, क्या नाम दोगे उनको? जो मुट्ठी भर किसान की बात संसद तक चल रही है, आज आप भी उसे चंद किसान बता रहे हैं। अब एक मिनट नहीं, आप सुना, मेरा सवाल सुना आपने? जो हर आंदोलन में पहुंच जाता है उसको आप क्या कहेंगे? क्या नाम है उनका? रोकिए ना उसको, रोकिए। हम क्यों रोकेंगे? तुम रोकोगे नाम करिए। नहीं, आप मटरू जी, मंच हर किसी को देने की क्या जरूरत है, यही पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आपके आंदोलन में कुछ लोग शामिल होंगे जो हर आंदोलन का हिस्सा है। भाई उनका चेहरा दिखाना अच्छा ही लगता है, वो चाहते हैं वो हर आंदोलन का हिस्सा रहे, क्योंकि उनका काम ही वही है, वो उनका काम ही वही है। अभी बहस को अगर किसान पे केंद्रित करना है तो केंद्रित कर लो, ना तो किसी भी विपक्षी पार्टी को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच है ना माइक है। रही बात
27 तारीख के बाद की घटना की। 27 तारीख में जो लोग आए ये क्या कर रहे हैं? ये उनसे क्या कर मिला रहे हैं? जरूर गया है, लेकिन मंच के माध्यम से नहीं मिला। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। तो फिर सुरेंद्र चौहान जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या कर रहे हैं भाई? बात का अगर आपको जानकारी हो, पिछले 2 दिन से मंच से ही प्रधानमंत्री जी की बात को सराहा जा रहा है। हाँ, मटरू जी, इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं, दिक्कत आपसे नहीं है ना, दिक्कत आपसे नहीं है, आपसे दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात रखिए, जो भी कमी है कानून में, जिससे दिक्कत है आप रखिए। अब मैं एक बार सुना देती हूँ, वो व्यक्ति जो कहता है इस बार एक बार सुना देते हैं। आंदोलन सुनिए, एक बार मैं प्रधानमंत्री की बात फिर से सुनाना चाहती हूँ। इस आंदोलन का सम्मान है, लेकिन ये आंदोलन जीवियों का सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए एक बार। जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। सुरेंद्र चौहान जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसान आंदोलन पवित्र है। सुरेंद्र चौहान जी, किसान आंदोलन पवित्र है, लेकिन उसे बदनाम करने का काम आंदोलन जीवी कर रहे हैं। जो बदनाम कर रहे हैं, जो टावर तोड़ रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कौन है? सुचारिता जी, क्या सुचारिता जी, वो कौन है? सुचारिता जी, क्या कारण है कि अगर आंदोलन पवित्र है, प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं इस बात को, तो रिजॉल्व क्यों नहीं करते इस इशू को? प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? अपने आप मर जाएंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे। भाई प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? आज भी उन्होंने कहा कि आइए बात कीजिए। उन्होंने आज भी कहा, आंदोलन की बात करें ना। उन्होंने तो आज भी कहा है, जो कानून में अच्छा नहीं है, जो कानून में ठीक नहीं है, उसे हटा देंगे, संशोधित करेंगे। उन्होंने आज भी कहा है, तभी तो मैंने पूछा इस कानून में काला क्या है। 12 मीटिंग विज्ञान भवन में हुई। सर 12 मीटिंग मत बताइए, 12 मीटिंग सबको पता, ये सबको पता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुरेंद्र जी, मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको गले को अपने रेस्ट दीजिए, चिल्लाएं आप। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, 12-13 मीटिंग की बात नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस कानून में ऐसा काला क्या है जिसे आप हटाना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, वो जो हक छीना है वो क्या है? काला क्या है इस? हाँ, काला ये है कि एपीएमसी के तहत आज की डेट में सारा आदान प्रदान होता है, सारी खरीद फरोख्त होती है। हाँ। इस कानून के तहत आप एपीएमसी की प्रव्यू से बाहर आ जाते हैं और इन मंडियों से प्राइवेट। प्रधानमंत्री ने भाषण में बोला कि एपीएमसी के लिए हमने अधिकृत बजट भी एलोकेट किया, मंडियां कहीं नहीं जा रही, एपीएमसी पढ़िए। सर मैंने वही पूछा, ये आपने एडिशनल मांगे। मेरे दर्शक थोड़ा इसे समझे। प्रेम शुक्ला जी 1 लाख करोड़ दिया, तो इस एक्ट का क्या है? एक्ट का क्या मामला है? भाई यही अब भ्रमित करने वाले वो कुछ भ्रमजीवी भी हैं, वो भ्रमजीवी भी हैं प्रेम शुक्ला जी, जो भ्रम फैलाते हैं, डरजीवी भी हैं, जो डर फैलाते हैं, आंदोलन जीवियों की तरह। शुरू से कह रहे हैं, अब सुरेंद्र जी सुन लीजिए। हाँ। मैं आपको सुन रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप एपीएमसी में अपना माल बेचना चाहते हैं, जरूर बेचिए, उसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। हाँ। मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको मंडियों से अधिक भाव कहीं प्राप्त होता है, जैसे उन्होंने नासिक के एक किसान का आज ही उदाहरण दिया कि नासिक का किसान सिर्फ 30 किलो माल अपना और सिर्फ रेल से 134 रुपए के रेल किराए पर भेजता है, और उसको जो है मुजफ्फरपुर में उसकी नासिक की तुलना में अधिक भाव मिलता है। तो अगर उसको यह लाभ मिलता है तो किसानों के लिए काला कानून कैसे है? अपना माल, अगर वो छोटा किसान है, एपीएमसी के मार्केट में उसका छोटा माल नहीं जा सकता है, वो बाहर बेच रहा है, 80% किसानों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो बड़े किसान हैं, उनको एपीएमसी में अच्छा भाव मिलता वहां बेचे, मुक्त मंडी में अच्छा भाव मिलता वहां बेचे, इसमें काला क्या है? स्टेप की बात करते हैं आप, सारे बात
आप सुनिए, कई बार आप काला क्या जरा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी हम इसी विषय पर है ना। देखिए यहाँ वहाँ भटकने से बहस खराब हो उत्तराखंड से, आप कृपा करके बताइए इसमें काला क्या है जो कर्नाटक में बेचने प्रधानमंत्री जी ने एक किसान संसद में कृषि उपज उगाएगा काला क्या या बताइए कर्नाटक बेचने जाएगा? एक किसान कृषि उपज उगाए या कर्नाटक अरे वो तो बेच सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है उसको? अगर उसके पास संसाधन है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर वो अपने देश में आपको किसी कोने में अच्छे भाव में बेचकर माल का पैसा उसके खाते में आता है तो आपत्ति क्या है? एरिया में दीजिए। आपत्ति क्या है मुझे बताइए। आप मुझे बताए एपीएमसी खराब है क्या? ये जो मंडियां मुझे बीच में आना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। उसको प्रतिबंधित कर देंगे। देखिए मैं प्रधानमंत्री के बेसिक सवाल से ये चर्चा को आगे बढ़ा रही थी। अपने इलाके में बेचना, बाहर मत बेचना, ये तो सामंतशाही हुई साहब, ये रजवाड़े का राज नहीं ना, लोकतंत्र। अरे बात जाता सप्लाई लोकतंत्र है। दिल्ली में कहां से आता है? एक दिल्ली में सामान कहां से आ रहा है? पड़ोसी राज्यों से आता है। एक मिनट, अब आप लोग सब साथ में बोलेंगे, ऐसे नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। एक मिनट साहब, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ सर। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि लाल, पीली, नीली, काली दवाई दे दी तो फिर अब उठ के बोला जा रहा है कि हरी क्यों नहीं दी। प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि इन चारों में से खराब क्या है वो बता दीजिए हमें, वो हम ठीक कर देंगे। आप हरी की मांग कर रहे हैं, आप पांचवी की मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। इस बात को समझना क्या इतना मुश्किल है? रत्नाकर जी मैं आपसे पूछती हूँ, ये मुश्किल है क्या? जो मांग इस कानून के दायरे में जो गलत लग रहा है वो किसान तो हरी की मांग करेगा ना, क्योंकि हरियाली जोतता है। दूसरी चीज, पूरी बात आप सुन लीजिए सुतंत्रा जी, जब मुझसे पूछती है तो मेरी बात सुनने का, बोलिए मेरी बात सुनने का मादा रखा करिए। नहीं सर, मादा बहुत है, मादे की बात ना करें आप। देर से गर्जना कर रहे हैं कि माल बेचा जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। 29 सितंबर 2020 को माननीय खट्टर जी ने, 4 दिसंबर 2020 को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि अगर कहीं और का किसान हमारे आएगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसके ट्रक को और ट्रैक्टर को राजसात कर लेंगे, यानी कॉन्फिस्केट। किस संदर्भ में कहां की बात कर रहे हैं? तो क्या प्रधानमंत्री किस संदर्भ में? कुछ भी मंत्रियों में बातचीत कुछ नहीं भी है? पूरी बात सुनिए। अरे हम लोग भी यार इसी देश में रहते हैं, ट्विटर करिए। किस संदर्भ में कहा गया, कहां कहा गया, कब कहा गया, इसका प्रमाण दे, झूठ ना बोले, प्रमाण दे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप प्रमाण दे, चुनौती दे रहा हूँ मैं आपको। झूठ बोलना बंद करें, झूठ आपको सत्य बोलना चाहिए। झूठे आदमी, झूठ का मुंह काला, रत्नाकर त्रिपाठी का मुंह काला, रत्नाकर त्रिपाठी का मुंह काला, झूठे का मुंह काला, झूठे का मुंह काला। प्रमाण अच्छा एक मिनट प्रमाण दे। आप अभी चुनौती दे रहा हूं, प्रमाण दे। प्रेम शुक्ला जी प्रमाण मांग रहे हैं आपसे, वो कह रहे प्रमाण दे दीजिए, आप मुंह बंद करा दीजिए, उनका प्रमाण दे दीजिए ना। झूठ प्रमाण दे दीजिए एकदम। अरे प्रेम शुक्ला जी, मैं मानता हूं कि आप शिवसेना जैसे संपादक रहे हैं, लेकिन नीचे गिर के बात मत कीजिए। मोबाइल निकालिए, नीचे गिर के बात मत कीजिए। अपना आईना देखिएगा रात को जाके। मेरा को आप चेहरा काला कर रहे हैं, आपकी आत्मा काली है, ट्वीट निकालिए, आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, बोध नहीं है। चलिए अब चेहरा और आत्मा काले की बात नहीं है, कानून काले की बात हो रही थी। भाई कहाँ पहुंच गई है चर्चा? अच्छा चेहरा काला नहीं, एक मिनट, झूठ बोलने वाले लोग हैं। मैं ना काले चेहरे ना काले आत्मा की बात कर रही हूँ, मैं काले कानून की बात कर रही हूँ जो आप बार बार कहते हैं काला कानून। 4:42 झूठा 1 सेकंड, झूठे का मुंह काला। शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट देखो ना, हमसे क्या लड़ रहे हो? अपने लोगों से लड़ो ना। तुम्हारे मुख्यमंत्री गड्ढा खोद रहे हैं, झूठी बातें, मेरे मुख्यमंत्री झूठे खाना, झूठे बोलना, वही बात सुचरिता जी काले कानून की ना, तो कानून पूरा काला है। झूठा आदमी, एग्रीकल्चर झूठा आदमी। दिखाओ सेंट्रल के है, दिखा दो अगर झूठे में। अच्छा ये कानून सच हो तो दिखा दो। प्रेम शुक्ला जी ने आपसे सवाल पूछा है रत्नाकर जी, वो जवाब दे दीजिए। मैं 1 मिनट। एग्रीकल्चर का एक विषय नहीं है। अच्छा तो सर मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने यही सवाल उसी बुनियादी सवाल के साथ शुरू किया था कि क्या काला, उसको वापस कर दे, उसको सफेद कर देते हैं। कुलदीप जी एक मिनट, कुलदीप जी मैं मटरू जी आ रही हूँ आपके पास। कुलदीप जी उन्होंने यही पूछा है कि भाई अगर काला पीला नीला करे जा रहे हैं आप कानून को, उसके रंग पर इतनी चर्चा हो गई, लेकिन वास्तव में उसका तथ्य क्या है, उसमें है क्या, इस पर चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही है।
तो वो जो काला है वो बता दे जिससे उसे बदल सके। वो तो ये भी कह रहे हैं लाएंगे संशोधन, पर काला है क्या, क्या बुरा किया? देखिए, इसमें सुचारिता जी, इन्होंने काले के बिना और कोई बात नहीं करनी। ये जो आंदोलन जीवी हैं, इनको सिर्फ एक बात से मतलब है कि इन्होंने काला कानून काला कानून काला कानून करके जो राजनीतिक परजीवी है उनके मकसद को साधना है, क्योंकि उनके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो आंदोलनकारी हैं, जो असली किसान है, उसकी बात खोती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि जो किसान है उसको एमएसपी चाहिए ग्राउंड पे, जो प्राइवेट में उसको नहीं मिल रहा है। और इसमें मेरे साथ मटू जी भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात के लिए कि वो एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो राजनीतिक परजीवी जो है उसको खोने, उनकी वजह से खोता जा रहा है वो मुद्दा। उस पे बात होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी इतने ओपन हार्टेडली कह रहे हैं कि हम सारे आपकी सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, तो जो चीजें हमारे जो आंदोलन जीवी और राजनीतिक परजीवी हैं, उनकी जो मनोकामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आंदोलनकारी क्यों इतनी जिद पर अड़े हैं? क्यों नहीं किसान की बात करते? क्यों नहीं हम एमएसपी की बात करते? क्यों नहीं हम खेती सुधार के जो ये नया अवसर आया है निवेश का, इसको वेलकम करते? हमारे और मैं जो अभी बात हो रही थी इसमें कि इतने किसान जो है खुदकुशी कर गए, हर दिन 28 किसान खुदकुशी कर रहे हैं हमारे देश में, बहुत बड़ा ये नंबर है। तो आप हिसाब लगा लो, 70 दिनों को तो छोड़ दो, और वो अगर निवेश नहीं आएगा तो वो खुदकुशियां रुक जाएंगी। और अगर ये किसान आत्महत्या पर अगर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा होता धालीवाल जी, वो आंदोलन कभी नहीं हुआ क्योंकि उसे सियासी दलों का समर्थन नहीं मिला है, या सियासी दल किस तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी